अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो जी ये है सुबह का टाइम, मेरी सुबह का टाइम है और इधर मैं बना रही थी नाश्ता। तो भाई के लिए अपने लिए बना रही थी नाश्ता। तो इधर मैंने क्या किया था, ये चॉपर निकाल लिया था। ये चॉपर घर में हो तो काफ़ी आसानी हो जाती है, काम आपके थोड़े जल्दी हो जाते हैं। मतलब प्याज आप उस तरह से काटेंगे और चॉपर में काटेंगे तो बहुत फ़र्क होता है। मैनुअल में भी बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि मशीन्स होती है ना, उसको निकालो, सेट करो, फिर वो भी बड़ा मसला करती है। इसको धोना भी आसान है, इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। अच्छा, ऑमलेट बनाना था तो सिंपल मैंने प्याज को चॉप करा और जब प्याज थोड़ी सी चॉप हो गई तो उसके बाद मैंने टमाटर ऐड करा, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में टमाटर ऐड कर देती तो उनका पेस्ट बन जाना था, सही है। और हरी मिर्ची थोड़ी सॉफ्ट थी इसलिए मैंने कट करके ऐड कर दी। अच्छा, फ्रेश हरी मिर्ची इसमें बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं, लेकिन 1-2 दिन पुरानी रखी हुई हों या उसकी जो स्किन है ना थोड़ी सी ऐसी हो जाए जैसे बासी हो जाती है ना, थोड़ी सी रबर टाइप की हो जाए, तो तब वो इसके अंदर चॉप नहीं होती है। नहीं तो फ्रेश वाली जो होती है ना वो इसके अंदर बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं। जैसे कि शामी कबाब का मसाला बना रहे होते हैं ना, उसके लिए हमें हरी मिर्ची, अदरक, हरा धनिया, पुदीना ये सब चॉप करना होता है, तो अम्मी को मैं इसी में चॉप करके दे देती हूँ। बड़ा वाला चॉपर भी है लेकिन जब ये वाला होता है ना तो इसके अंदर ईजी हो जाता है, तो इसके अंदर चॉप करके मैं अम्मी को दे देती हूँ। यहाँ पर बस मैंने ऑमलेट के अंदर लाल मिर्च ऐड करी हैं और नमक ऐड किया और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करा, बस तवा अपना सेट कर दिया था। अच्छा, बहुत सारे लोग तवे के बारे में सवाल करते हैं, तो भाई मैं अभी तक यूज़ कर ही रही हूँ तवा, और ये नॉन स्टॉप यूज़ हो रहा है। इसमें अंडे भी हम बनाते हैं, रोटी भी बनती है, पराठा भी बनता है, मतलब तवे पे जो जो काम हो सकते हैं, शामी कबाब भी फ्राई होते हैं, सारे हो रहे हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा साफ़ करना मुश्किल होता है, अगर आप इसको रोज़ साफ़ नहीं करेंगे तब आपको मुश्किल होगी, लेकिन बेहतर ये है आप जब इसको इस्तेमाल करें और थोड़ा सा भी ये गंदा हो या ग्रीसी सा हो जैसे, तो आपने इसको फ़ौरन से धो के रख देना है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो सारा ग्रीस जो है ना इसके ऊपर जम जाता है। जैसे कि ग्रीस से मुराद ऑयल है, अगर ऑयल वाला तवा है ना उसको आप छोड़ देंगे तो वो ग्रीसी सा हो जाता है, तो उसको निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसका बेहतर हल ये है, ये वाला अगर आपके पास तवा है हनी कोम वाला, तो आपने क्या करना है, इसको डेली वॉश करना है और इसको आप ना मोटा वाला जो जूना होता है ना हमारा झावा जो स्टील वाला होता है, उससे अच्छी तरीके से रगड़ के भी साफ़ करेंगे तो ये अभी तक तो खैर ख़राब नहीं हुआ है, अल्लाह का शुक्र चल रहा है, आगे भी अच्छा चलता रहे। अच्छा गाइस, सुबह के टाइम नाश्ता वगैरह तो कर लिया था और उसके बाद बस मैं अपने 1-2 कामों में लग गई थी और फिर मुझे भूख लगने लगी थी क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ एक ही स्लाइस खाया था। कभी कभी ऐसा होता है नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन खाली पेट आपको कॉफ़ी या फिर चाय नहीं पीनी चाहिए, तो ज़रूरी है आप कुछ खा लें, भले एक बिस्किट खा लें लेकिन कुछ खाएं, उसके बाद ही आप चाय या फिर कॉफ़ी वगैरह, क्योंकि उसमें कैफ़ीन होती है ना, तो आपको नहीं लेना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और अम्मी भी डांटती हैं, तो हम ज़रा ख्याल करते हैं। अच्छा, इधर मुझे ना बहुत भूख लग रही थी और गैस आ नहीं रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी गैस, मतलब 6 बज चुके थे, तो मुझे ये था मैं चाय के साथ कुछ ले लूँगी। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने ज़रा चेक करा क्या खा सकती हूँ मैं ना, स्लाइस को टोस्ट करा और यहाँ पर मैंने निकाल लिया था पीनट बटर जो कि मेरा ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये इम्तियाज़ वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं रमज़ान से पहले लेकर आई थी और क्रीमी लिया था इस बार मैंने। नॉर्मली मैं चंकी लेती हूँ क्योंकि चंकी जो पीनट बटर होता है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें ना मूंगफली के चंक्स थोड़े अच्छे आते हैं। खैर इनका पीनट बटर अच्छा है इम्तियाज़ वाला, तो बस क्या कहते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हो गया, अब मैं दोबारा जाऊँगी तो ज़रूर लेकर आऊँगी। पीनट बटर होता है तो आसानी हो जाती है, चॉकलेट स्प्रेड लगाएं आप एक स्लाइस पे और एक स्लाइस पे लगाएं आप पीनट बटर। वैसे ये वाली चीज़ें मैं कम खाती हूँ, भाई ये लोग ज़्यादा खाते हैं वाली चीज़ें, और मतलब ये वाली चीज़ें ना हम लोग रेगुलर नहीं खा रहे हो, तो ये लोग रेगुलर खाते हैं, रेगुलर बेस पे खाते हैं। इधर मैं आपको अपने ही खाना और नाश्ता वगैरह शेयर करती हूँ, इन लोगों का नहीं करती शेयर, ये तो आप लोग क्या क्या बोलेंगे क्योंकि मेरा ही देख के आप लोग हैरान हो जाते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पे मेरा मज़ेदार से सैंडविच बन के तैयार हो गया था और ये इतना मज़ेदार बनता है। एक स्लाइस पे मैंने चॉकलेट स्प्रेड लगाया है, एक स्लाइस पे मैंने लगाया है पीनट बटर, और ये आपने ना गरम गरम स्लाइस के ऊपर ही लगाना है। इधर मैं तोड़ के सोच रही थी आपको दिखा दूँ अंदर से इसका लुक, क्योंकि दिखने में भी बड़ा मज़ेदार लगता है, और नाइफ़ मुझे मिल नहीं रही थी तो मैंने हाथ से ही इसको तोड़ लिया, तो ये थोड़ा सा पिचक किया साइड से ऐसे नहीं होना चाहिए इसको। खैर इसको मैंने एंजॉय किया, गैस आने का वेट कर रही थी, इतनी देर में गैस आई है और भूख बहुत लग रही थी, तो निहाल को भेजा था कि यार समोसे वगैरह कुछ लेकर आओ खाने के लिए ना, दिल चाह रहा था समोसे या फिर कुछ भी खाने का। अच्छा, सुबह में जब नाश्ता सही ना करो ना तो बस भूख ना झूठी भूख होती है, वो बार बार लगती रहती है। तो एक बार जब ना आप अच्छे से सैर होकर नाश्ता कर लेते हैं ना तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। जो लोग नाश्ता नहीं करते ना, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, तो एक बार जब आप अच्छे से नाश्ता कर लेंगे तो सारा दिन आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, और जब नाश्ता अच्छे से नहीं करते ना तो आपको हर थोड़ी देर बाद भूख लग रही होती है। तो आज कुछ ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ कि मुझे हर थोड़ी देर बाद भूख लग रही थी, स्लाइस खा लिया था
फिर भी तसल्ली नहीं आई, तो हमने फिर मंगाए समोसे। और कीमे के समोसे, रोल, सबके अपनी अपनी पसंद है हमारे घर में। अब्बू कीमे के समोसे खाते हैं, निहाल को रोल पसंद है खाने, और अम्मी और मैं खाते हैं आलू के समोसे। ये बाकी चीज़ें भी खा लेते हैं, लेकिन इन लोगों को ज़्यादा पसंद है वो कीमे वाले समोसे, क्योंकि इनको होता है अगर खाना ही है तो कीमे वाले समोसे खाओ, आलू वाले समोसे कौन खाता है। अब आलू वाले समोसे की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर किसी की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो हम लोगों ने आलू वाले समोसे मंगवाए थे। इधर मैं जलेबी दिखा रही थी, दिखने से तो बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। खैर मैंने ना पिंक वाले कपों से बोर होकर अपने ग्रे वाले कप निकाल लिए हैं, क्योंकि उसमें चाय बहुत ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। दूसरा ये मुझे थोड़ा आदत है, मैं ज़रा सुकून से और आराम से खाती हूँ, कोई भी चीज़ खाती हूँ, और जब तक चाय की बारी आती है तो वो ठंडी हो चुकी होती है। तो अब तो मैं बड़े कप में ही चाय पी रही हूँ। शाम में ही चाय पीती हूँ एक टाइम, लेकिन मुझे बड़ा कप चाहिए होता है। अच्छा खैर शाम में मुझे बनाना था खाना, क्योंकि हम डिसाइड कर रहे थे क्या पकाएँ क्या पकाएँ क्या पकाएँ। तो मैंने अम्मी से कहा कुछ ना ऐसा बना लें कि सब शौक़ से खा लेना। तो फिर अम्मी ने कहा ये फिर तुम खुद ही बनाओ ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बना लेती हूँ। इधर मैं बनाने लगी थी मुर्ग छोला। पहले मुर्ग छोला डिसाइड हुआ था, तो फिर ये कहा गया कि काली मिर्चों वाला बनाना। मैंने कहा चलें ठीक है, काली मिर्चों वाला, रेड वाला नहीं बनाना था, वाइट वाला ना। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, पतीली के अंदर मैंने ले लिया था ऑयल, और कम ऑयल लिया था, और इसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए 2 डली बड़े साइज़ की चॉप की हुई। उसको हल्का सा फ्राई किया, ट्रांसलूसेंट हो गई तो उसके अंदर आपने खड़ा गरम मसाला ऐड कर देना है, जिसके अंदर आपने बादियन का फूल, दालचीनी का एक छोटा सा पीस, लौंगे और हरी इलायची 2 से 3 अदद, इसके अलावा काली मिर्च ऐड करी है मैंने ना। जब ये ऐड करके इसको आपने हल्का सा फ्राई कर लेना है, इस मसाले की थोड़ी खुशबू आने लगेगी ना, फिर आपने इसके अंदर ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको भी आपने ना अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है लहसुन अदरक को। अच्छा यहाँ पर हमने कोशिश करनी है जो प्याज है उसके ऊपर कलर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा सा ब्राउनिश उस पर चला जाएगा, तो फिर ये काली मिर्चों वाला मुर्ग छोले नहीं कहलाएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। अच्छा खैर यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दी है। चिकन होगी तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर की। हाँ मतलब आधा किलो से तो खैर ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि फ्रीज़ हुई हुई थी, मुझे भी याद नहीं इसकी क्वांटिटी। देखने में ये कुछ आधा किलो 3 पाव के बराबर लग रही है। अच्छा खैर चिकन ऐड कर दी है, इसको हम मिक्स करेंगे, और चिकन को आपने अच्छी तरीके से भूनना है। मैं कभी भी इस टाइप की चीज़ बनाती हूँ ना, मतलब चिकन के साथ कोई इस टाइप की चीज़ बना रही हूँ, तो मैं उसको बहुत अच्छे से भूनती हूँ। चिकन को थोड़ा सा भूना, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून भर के। इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से आपने ना इस मसाले को भून लेना है। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो हरी मिर्चें हैं ना, वो ऐड करनी है आपने। बारीक पेस्ट ऐड करना चाहती तो पेस्ट ऐड कर दें, मेरे पास ये रखी हुई थी फ्रीज़ हुई तो मैंने वो ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करा है, क्योंकि मेरा मसाला ना थोड़ा सा जलने लगा था, और ऑयल मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कम ऐड किया क्योंकि आखिर में इसके ऊपर हम करेंगे भगार। छोले वाली जो भी कोई चीज़ होती है ना, उसके अंदर ऑयल चला जाता है सारा अंदर ना, तो मैं कम ही ऐड करती हूँ ताकि ऊपर से भगार कर सके, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कितना ही ऐड कर लें छोले अपने अंदर ले लेते हैं ऑयल को ना। हरी मिर्ची ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था, 2 से 3 मिनट तक भूना था। और यहाँ पर जब भी मैं बुनाई कर रही होती हूँ ना, तो मैं कैमरा ना पॉज कर देती हूँ, ठीक है। तो इसकी बुनाई बहुत अच्छी हो रही है, आप कह लें इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे तक खड़े होकर सिर्फ पकाया है ना, मतलब बुनाई करती रही ना। अब इसके अंदर मैंने ऐड कराया है, जब ये अच्छी तरीके से भुन गया। अच्छा हाँ, दही ऐड किया था मैंने आधा कप के बराबर, दही ऐड करके भी आपने अच्छे से भुनना है। और फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करना भूल गई थी, तो मैंने ½ टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करेंगे और उसके बाद इसको इतना भूनेंगे कि दही जो है अपना पानी जो है खुश्क होने लग जाए और हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लग जाए। तब ये हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लग जाएगा, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 कप के बराबर चने ऐड कर देंगे उबले हुए। मेरे पास ये फ्रीज़ हुए हुए थे तो मैंने वो ऐड कर दिए हैं। 4 से 5 कप के बराबर आपने इसके अंदर ऐड कर देने चने तो खैर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आधा कप चने मैंने अलग निकाल लिए थे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं पीस लूँगी ताकि इसकी थोड़ी अच्छी सी थिक ग्रेवी बन के तैयार हो। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है पानी। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद ना जब मैंने इसको मिक्स किया ना, तो मुझे इसका कलर बहुत फीका फीका सा लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ थोड़ी सी हल्दी, तो मैं थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने ना चिकन क्यूब ऐड कर दिया है 1 अदद, और मैं ऐड करूँगी इसके अंदर
ज़रा सी हल्दी ऐड करिए, 2 चुटकी ऐड करके देखा इसका कलर ना ख़राब हो, क्योंकि अब्बू को बता दिया था कि मैं बनाने लगी हूँ काली मिर्चों वाला मुर्ग छोला, और अगर इसका कलर थोड़ा भी डार्क होगा तो अब्बू बोलेंगे ये तो वो शक्ल लगी नहीं रही है ना। तो ज़रा ध्यान से मैंने ना इसके अंदर हल्दी ऐड करी थी, बाद में और ऐड कर दी थी, थोड़ी रौनक आ गई थी। नहीं तो बहुत फीका फीका सा लग रहा था ना, बाज़ार में ऐसे फीका फीका सा नहीं होता। अच्छा खैर, मैंने ना चने वाला जो बताया ना आपको, जो चने थे आधा कप के बराबर, उसको पीस के वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। इधर मैंने सोचा थोड़ी सी और हल्दी ऐड कर दूं ताकि थोड़ी सी और रौनक आ जाएगी इसके ऊपर ना, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर दी। आप कह लें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे की इंग्रेडिएंट, वो है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपने 1 चुटकी के बराबर ऐड करना है। जो बाज़ार वाले होते हैं ना, उन्होंने ऐड किया हुआ होता है, और नहीं भी किया हुआ होता ना तो उन्होंने जो चनों का पानी होता है ना उसके अंदर होता है उनके पास ना सोडा डला हुआ। अब मेरे पास तो चनों वाला पानी नहीं था, मैंने फ्रोज़न ऐड किए थे, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर मैंने ना सोडा ऐड किया है। अब इसको मैंने कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था। इसको पकते हुए हो गया है आधा घंटा, क्योंकि चिकन जो था हमारा आधा घंटा तो मैंने वैसे ही बुनाई करी थी, तो तभी वो हाफ डन हो गया था। आधा घंटा मैंने इसको पकाया है चनों के साथ पानी ऐड करके। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अब ये तैयार हो गया तकरीबन। तो आखिर में आपने इसके अंदर ऐड करना है गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून के बराबर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर। मिर्चें आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अच्छा, साइड पे इसका भगार तैयार करने के लिए बस मैंने ऑयल लिया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसके अंदर मैंने एक बादियान का फूल ऐड कर दिया था ताकि ऑयल के अंदर थोड़ा एक अच्छा सा अरोमा आ जाए ना, खुशबू आ जाए। बस वही ऐड किया है। उसको बस मैं गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, और ये था इसको बस मैं जल्दी से डन करूं, क्योंकि उसके बाद अम्मी को रोटी पकानी थी। तो सालन मैंने बना लिया है, रोटी अम्मी बना लेंगी, तो हमारा खाना जो है मज़ेदार से रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको कर देना है भगार करके आपने इस पर कवर लगा देना है, मतलब ढकना ढक के छोड़ दीजिएगा 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसको सर्व कीजिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार से बाज़ार जैसे आपको ना छोले घर में बन के तैयार हो जाएंगे, और ये बहुत जल्दी झटपट रेसिपी बन जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। खैर, यहीं पे कर दूंगी मैं आज के अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।